हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 29 भक्ति योग। श्री उद्धव ने कहा, हे भगवान अच्युत, मुझे भय है कि आपके द्वारा वर्णित योग विधि उस व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं रख सकता। इसलिए आप सरल शब्दों में यह बतलाएं कि कोई व्यक्ति किस तरह इसे अधिक आसानी से संपन्न कर सकता है। हे कमल नयन भगवान, सामान्यतया जो योगी जन मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं उन्हें समाधि की दशा पूर्ण कर पाने की अपनी क्षमता के कारण निराशा का अनुभव करना पड़ता है। इस तरह वे मन को अपने वश में लाने के प्रयास से उकता जाते हैं। इसलिए हे कमल नयन, ब्रह्मांड के स्वामी, हंस सदृश व्यक्ति खुशी खुशी आपके उन चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं जो समस्त दिव्य आनंद के स्रोत हैं, किंतु जिन्हें अपने योग तथा कर्म की उपलब्धियों पर गर्व है, वे आपकी शरण में नहीं आ पाते और आपकी माया शक्ति द्वारा परास्त होते हैं। हे अच्युत प्रभु, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आप अपने उन सेवकों के पास घनिष्ठता पूर्वक जाते हैं जिन्होंने एकमात्र आपकी शरण ले रखी है। जब आप भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए थे, उस अवधि में ब्रह्मा जैसे महान देवता आपकी पाद पीठ पर अपने मुकुट के ऐश्वर्यशाली सिरे रखने के लिए ललायित रहते थे। तब आपने हनुमान जैसे बंदरों पर विशेष स्नेह प्रदर्शित किया, क्योंकि उन्होंने एकमात्र आपकी शरण ले रखी थी। तो भला किसमें साहस है जो आत्मा रूप पूजा के सर्वप्रिय लक्ष्य तथा सबों के परम ईश्वर आपका, जो अपनी शरण लेने वाले भक्तों को सभी संभव सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं, तिरस्कार कर सके। आपके द्वारा प्रदत्त लाभों को जानते हुए भला इतना कृतज्ञ कौन हो सकता है? ऐसा कौन है जो आपका तिरस्कार करके ऐसी वस्तु को भौतिक सुख के लिए स्वीकार करेगा जिससे आपकी विस्मृति होती है? और आपके चरण कमलों की धूलि की सेवा में निरत हम लोगों को किस चीज़ का अभाव है? हे प्रभु, योगी, कवि तथा आध्यात्मिक विज्ञान में पटु लोग आपके प्रति अपनी कृतज्ञता पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं कर सके, यद्यपि उन्हें ब्रह्मा जी जितनी दीर्घायु प्राप्त थी, क्योंकि आप दो रूपों में, बाह्यतः आचार्य रूप में और आंतरिक रूप में परमात्मा की तरह देहधारी जीव को अपने पास आने का निर्देश करते हुए उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह अत्यंत स्नेहिल उद्धव द्वारा पूछे जाने पर समस्त ईश्वरों के परम नियंता भगवान कृष्ण, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने खिलौने के रूप में मानते हैं और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के 3 रूप ग्रहण करते हैं, प्रेम पूर्वक अपनी सर्व आकर्षक मुस्कान दिखलाते हुए उत्तर देने लगे। भगवान ने कहा, हाँ, मैं तुमसे मेरी भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन करूँगा, जिनको संपन्न करने से मर्त्य प्राणी दुर्जय मृत्यु पर विजय पा लेगा। मनुष्य को चाहिए कि सदैव मेरा स्मरण करते हुए बिना हड़बड़ी के मेरे प्रति अपने सारे कर्तव्य पूरा करे। उसे चाहिए कि वह मुझे मन तथा बुद्धि अर्पित करके मेरी भक्ति के आकर्षण में अपना मन स्थिर करे। मनुष्य को उन पवित्र स्थानों में जाकर शरण लेनी चाहिए जहाँ संत स्वभाव वाले मेरे भक्तगण निवास करते हैं। उसे मेरे भक्तों के आदर्श कार्यकलापों से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। ये भक्त देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों के बीच प्रकट होते हैं। मेरी पूजा के लिए विशेष रूप से नियत पर्वों, त्योहारों तथा उत्सवों को मनाने के लिए या तो अकेले या सामूहिक जलसों में गायन, नृत्य तथा अन्य ठाट बाट के साथ मनाने की व्यवस्था करें। मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध हृदय से सारे जीवों के भीतर और अपने भी भीतर मुझको परमात्मा के रूप में देखें कि मैं किसी भौतिक वस्तु द्वारा अकलंकित हूँ तथा सर्वत्र भीतर तथा बाहर उपस्थित भी हूँ, जिस तरह सर्वव्यापक आकाश होता है। हे तेजस्वी उद्धव, जो व्यक्ति सारे जीवों को इस भाव से देखता है कि मैं उनमें से हर एक में उपस्थित हूँ और जो इस दैवी ज्ञान की शरण लेकर हर एक का सम्मान करता है, वह वास्तव में बुद्धिमान माना जाता है। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण और नीच, चोर तथा ब्राह्मण संस्कृति के दानी, संवर्धक, सूर्य तथा अग्नि की शूद्र चिंगारी, सदैव तथा क्रूर को समान रूप से देखता है।
जो व्यक्ति समस्त जनों में मेरी उपस्थिति का निरंतर ध्यान करता है, उसके लिए स्पर्धा की कुप्रवृत्तियाँ, ईर्ष्या तथा तिरस्कार एवं उसी के साथ मिथ्या अहंकार तुरंत नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने संगियों के उपहास की परवाह न करते हुए देहात्म बुद्धि एवं उसके साथ लगी उलझनों को त्याग दे। उसे कुत्तों, चंडालों, गौओं तथा गधों तक के समक्ष भूमि पर दंड के समान गिरकर नमस्कार करना चाहिए। तब तक मनुष्य सारे जीव के भीतर मुझे देख पाने में क्षमता उत्पन्न नहीं कर लेता, तब तक उसे चाहिए कि वह अपनी वाणी, मन तथा शरीर के कार्यों द्वारा इस विधि से मेरी पूजा करता रहे। सर्वव्यापी भगवान के ऐसे दिव्य ज्ञान से मनुष्य परम सत्य को सर्वत्र देख सकता है। सारे संशयों से इस प्रकार मुक्त होकर वह सकाम कर्मों का परित्याग कर देता है। दरअसल मैं समझता मन, वाणी तथा शरीर के कार्यों को प्रयोग करके सारे जीवों के भीतर मेरी अनुभूति करने की विधि आध्यात्मिक प्रकाश की सर्वश्रेष्ठ संभव है। हे उद्धव, चूंकि मैंने स्वयं इसकी स्थापना की है, इसलिए मेरी भक्ति की यह विधि दिव्य है और किसी भौतिक प्रेरणा से मुक्त है। निश्चय ही इस विधि को ग्रहण करने से भक्त को रंच मात्र भी क्षति नहीं उठानी पड़ती। हे संत शिरोमणि उद्धव, भयावह स्थिति में सामान्य व्यक्ति रोता है, डर जाता है और शोक करता है। यद्यपि ऐसी व्यर्थ की भावनाओं से स्थिति में कोई परिवर्तन आने से रहा, किंतु निजी अभिप्रेरण के बिना जो कार्य मुझे अर्पित किए जाते हैं, बाहर से व्यर्थ होते हुए भी वास्तविक धर्म विधि के तुल्य है। यह विधि बुद्धिमान की सर्वोत्कृष्ट बुद्धि और सर्वाधिक चतुर की चतुराई है, क्योंकि इसका पालन करने से मनुष्य इसी जीवन में मुझ नित्य सत्य को पाने में नश्वर तथा असत्य का उपयोग कर सकता है। इस तरह मैंने तुम्हें संक्षेप और विस्तार दोनों ही रूपों में परम सत्य विषयक विज्ञान का पूर्ण संकलन बतला दिया। यह विज्ञान देवताओं के लिए भी समझ पाना अत्यंत कठिन है। मैं बारंबार तुमसे स्पष्ट तर्क सहित यह ज्ञान बता चुका हूँ। जो कोई इसे ठीक से समझ लेता है, वह सारे संशयों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। जो कोई तुम्हारे प्रश्नों के इन स्पष्ट उत्तरों पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, वह वेदों के शाश्वत गुह्य लक्ष्य परम सत्य को प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति उदारतापूर्वक इस ज्ञान को मेरे भक्तों के बीच फैलाता है, वह परम सत्य का देने वाला और मैं उसे अपने आप को दे देता हूँ। जो व्यक्ति इस स्पष्ट तथा शुद्ध बनाने वाले परम ज्ञान का जोर जोर से वाचन करता है, वह प्रतिदिन शुद्ध बनता जाता है, क्योंकि वह दिव्य ज्ञान रूपी दीपक से अन्यों को मुझे उद्घाटित करता है। जो कोई इस ज्ञान को श्रद्धा तथा ध्यान के साथ नियमित रूप से सुनता है और साथ ही मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह भौतिक कर्म के फलों के बंधन से कभी नहीं बंधता। हे मित्र उद्धव, क्या अब तुम इस दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ गए? क्या तुम्हारे मन में उठने वाले मोह तथा शोक दूर हो गए? तुम इस उपदेश को ऐसे व्यक्ति को मत देना जो पाखंडी, नास्तिक या बेईमान हो, या जो श्रद्धा पूर्वक ना सुनता हो, जो भक्त ना हो या जो विनीत ना हो। यह ज्ञान उसे दिया जाए जो इन दुर्गुणों से मुक्त हो, जो ब्राह्मणों के कल्याण कार्य के प्रति समर्पित हो तथा जो प्रेमी हो, स्वंत स्वभाव का हो और शुद्ध हो। और यदि सामान्य श्रमिकों तथा स्त्रियों में भगवान के प्रति भक्ति पाई जाए तो उन्हें भी योग्य श्रोताओं के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब जिज्ञासु व्यक्ति इस ज्ञान को समझ लेता है तो उसे और जानने के लिए कुछ भी नहीं रहता। आखिर जो सर्वाधिक स्वादिष्ट अमृत का पान कर चुका है, वह कहीं प्यासा रह सकता है? वैश्लेषिक ज्ञान, कर्मकांड, योग, सांसारिक कारोबार तथा राजनैतिक प्रशासन द्वारा लोग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में प्रगति करना चाहते हैं, किंतु क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए जो कुछ इन नाना विधियों से प्राप्त किया जा सकता है, उसे तुम आसानी से मेरे भीतर पा सकोगे। जो व्यक्ति सारे सकाम कर्म त्याग देता है और मेरी सेवा करने की तीव्र उत्कंठा से स्वयं को पूरी तरह मुझको सौंप देता है, वह जन्म मृत्यु से मोक्ष पा लेता है और मेरे ऐश्वर्य के भागी के पद पर उत्पन्न हो जाता है।
श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर तथा इस प्रकार संपूर्ण योग मार्ग दिखलाए जा चुकने पर उद्धव ने नमस्कार करने के लिए अपने हाथ जोड़ लिए, किंतु प्रेम से उसका गला रुद्ध हो गया और आंखें अश्रुओं से डबडबा आईं, जिससे वे कुछ भी नहीं कह पाए। प्रेम से अभिभूत हुए अपने मन को स्थिर करते हुए उद्धव ने यदुवंश के महानतम वीर भगवान कृष्ण के प्रति अतीव कृतज्ञता का अनुभव किया। हे राजा परीक्षित, वे अपने से भगवान के चरण कमलों का अपने सिर से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए झुके और तब हाथ जोड़कर बोले। श्री उद्धव ने कहा, हे अजन्मा आदि भगवान, यद्यपि मैं मोह के गहन अंधकार में गिर चुका था, किंतु आपकी दयामयी संगति से अब मेरा अज्ञान दूर हो चुका है। वस्तुतः शीत, अहंकार तथा भय उस पर किस तरह अपनी शक्ति दिखा सकते हैं जो तेजवान सूर्य के निकट पहुंच गया हो। मेरे तुच्छ आत्मनिवेदन के बदले आपने अपने सेवक मुझ पर दयापूर्वक दिव्य ज्ञान के प्रदीप का दान दिया है। इसलिए आपका कौन भक्त जिसमें तनिक भी कृतज्ञता होगी आपके चरण कमलों को त्याग कर अन्य स्वामी की शरण ग्रहण करेगा। दशार्षों, वृष्णियों, अंधकों तथा सात्वकों के परिवारों के प्रति मेरे स्नेह की दृढ़ता से बंधी हुई रस्सी, वह रस्सी जिसे आपने अपनी सृष्टि को उत्पन्न करने हेतु अपनी माया से आरंभ में मेरे ऊपर डाल रखा था, अब दिव्य आत्मज्ञान के हथियार से कट गई है। हे महायोगी, आपको नमस्कार है। मुझ शरणागत को आप उपदेश दें कि मैं किस तरह आपके चरण कमलों के प्रति अनन्य अनुरक्ति पा सकता हूँ। भगवान ने कहा, हे उद्धव, मेरा आदेश लो और बद्रिका नामक मेरे आश्रम जाओ। तुम वहाँ के पवित्र जल को जो मेरे चरण कमलों से निकला है स्पर्श करना और उसमें स्नान करके अपने को शुद्ध करना। तुम पवित्र अलकनंदा नदी के दर्शन से समस्त पापों से अपने को मुक्त करना। कुछ वृक्षों की छाल पहनना और जंगल में जो कुछ मिल सके उसे खाना। इस तरह तुम संतुष्ट और इच्छा से मुक्त समस्त द्वैतों के प्रति सहिष्णु, अच्छे स्वभाव के, आत्मसंयमी, शांत तथा आध्यात्मिक ज्ञान एवं विज्ञान में समन्वित हो सकोगे। अपना ध्यान एकाग्र करके मेरे द्वारा दिए गए उपदेशों का निरंतर मनन करना और इनके सार को आत्मसात करना, अपने वचनों तथा विचारों को मुझ पर स्थिर करना और मेरे दिव्य गुणों की अनुभूति को अपने में बढ़ाने के लिए सदैव प्रयास करना। इस तरह तुम प्रकृति के 3 गुणों के गंतव्य को पा करके अंत में मेरे पास आ जाओगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह भौतिक जीवन के समस्त कष्ट को नष्ट करने वाली बुद्धि के स्वामी भगवान कृष्ण द्वारा संबोधित किए जाने पर श्री उद्धव ने भगवान की प्रदक्षिणा की और तब भगवान के चरणों पर अपना सिर रखकर भूमि पर लेट गए। यद्यपि उद्धव सारे भौतिक द्वंद्वों के प्रभाव से मुक्त थे, किंतु उनका हृदय विदीर्ण हो रहा था और विदा के समय उन्होंने अपने आंसुओं से भगवान के चरण कमलों को भिगो दिया। जिनसे उद्धव का अटूट स्नेह था, उनसे बिछुड़ने से अत्यधिक डरे हुए वे किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए और वे भगवान का साथ छोड़ नहीं पाए। अंत में अत्यधिक विषाद का अनुभव करते हुए उन्होंने बारंबार भगवान को नमस्कार किया और अपने स्वामी के खड़ाऊ को सिर पर रखकर वहां से प्रस्थान कर गए। तत्पश्चात भगवान को हृदय में सुस्थित करते हुए महान भक्त उद्धव बद्रिकाश्रम गए। वहां पर तपस्या में रत होकर उन्होंने भगवान के निजी धाम को प्राप्त किया, जिसका वर्णन ब्रह्मांड के एकमात्र मित्र स्वयं कृष्ण ने उनसे किया था। इस तरह उन भगवान कृष्ण ने, जिनके चरण कमलों की सेवा समस्त बड़े बड़े योगेश्वरों द्वारा की जाती है, अपने भक्त से यह अमृत तुल्य का ज्ञान कहा जो आध्यात्मिक आनंद के संपूर्ण सागर जैसा है। इस ब्रह्मांड में जो कोई भी इस कथा को अत्यंत श्रद्धापूर्वक ग्रहण करता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। मैं उन भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो आदि तथा समस्त जीवों के महानतम हैं। वे वेदों के रचयिता हैं और उन्होंने अपने भक्तों के भौतिक जगत के भय को नष्ट करने के लिए मधुमक्खी की तरह समस्त ज्ञान तथा विज्ञान के इस अमृतमय सार का संग्रह किया। इस तरह उन्होंने अपने अनेक भक्तों को
आनंद सागर से यह अमृत प्रदान किया और उनकी कृपा से उन्होंने इसका पान किया। हरे कृष्णा।